नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट। हमारे चैनल पारस होम्योपैथी जोधपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जिस विषय पे हम चर्चा करेंगे वो है यूरिन के अंदर ब्लड का आना, जिसको मेडिकल टर्म के अंदर हीमेचूरिया बोला जाता है। दोस्तों, हीमेचूरिया किन किन कारणों की वजह से डेवलप होता है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आपको उस वजह से हो सकती है और होम्योपैथिक मेडिसिन का हीमेचूरिया के अंदर क्या रोल है, इसके बारे में ये वीडियो फोकस रहेगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, उसके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे जो हमारे लेटेस्ट वीडियोस आ रहे हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आते हैं टॉपिक पे, हीमेचूरिया या यूरिन के अंदर ब्लड का आना। दोस्तों, बहुत ही अलार्मिंग साइन है एक तरह से कि आपके यूरिन के अंदर अगर ब्लड आ रहा है तो दो चीज़ें हो सकती है। ये साधारण तरीके से आपके लिए कभी कभार आ सकता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर बार बार अगर आपको यूरिन के अंदर ब्लड देखने को मिल रहा है तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, कि आपको हो सकती है। और प्राइमरीली ये देखा ही जाता है कि कुछ केस होते हैं जिसको अपन नोटिस नहीं कर पाते हैं कि यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा है या नहीं आ रहा। तो उसको दो पार्ट्स में अपन डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है ग्रोस, जिसके अंदर अपन को यूरिन को देखते ही पता चल जाता है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ आ रहा है या खून आ रहा है। यानी कि अगर आपका बिल्कुल पिंक कलर का अगर यूरिन आ रहा हो या रेड कलर या उसके अलावा भी डार्क ब्राउन कलर का अगर यूरिन आपको लग रहा हो तो दोस्तों हो सकता है आपके यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा हो। दूसरा होता है जिसके अंदर आपको देखने से मालूम नहीं चलता है, उसको माइक्रोस्कोप से या जांच करवाते हैं यूरिन की, तो उससे मालूम चलता है कि आपके जो यूरिन है उसके अंदर काफ़ी मात्रा में ब्लड सेल्स आ रही है या आरबीसी आ रही हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये जो ब्लड आपकी यूरिन में आ रहा है, कई बार सामान्य ये होता है कि कुछ खान पान जो होता है उसकी वजह से भी, कुछ खाने में आने की वजह से भी ये ब्लीडिंग हो सकती है। जैसे आप चुकंदर खाते हैं या कुछ विटामिन की गोलियां खाते हैं, उसकी वजह से भी लाल कलर का यूरिन देखने को मिलता है, या कुछ ऐसे खान पान भी होते हैं जिनकी वजह से भी यूरिन का कलर रेड हो जाता है। तो वो साधारण चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको कारण का पता रहना चाहिए कि किन कारणों की वजह से हो रहा है, या कारण समझ में नहीं आ रहा है, कंटिन्यू आपको लाल अगर यूरिन आ रहा है या जो मैंने अभी बताया हीमेचूरिया वाली कंडीशन बन रही है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, या यूरोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट जो भी आपका अवेलेबल हो उनसे जाके इस चीज़ का पता ज़रूर करना चाहिए कि ये किस कारण से मेरे यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि आपके अगर यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा है तो ये किन कारणों की वजह से, यानी कारण को जानना बहुत ज़रूरी है। कारण की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा जो केस होते हैं दोस्तों, जिनके स्टोन बनती है किडनी के अंदर, यूरेटर में, ब्लैडर के अंदर अगर यूरिन बन के आपके पास होती है, उन लोगों के ज़्यादा चांसेस होते हैं ब्लड आने के। तो उन स्टोन के अंदर भी कैल्शियम ऑक्जेलेट की जो स्टोन होती है, ऑक्जेलेट क्रिस्टल आते हैं, छोटे छोटे दाने पास होते रहते हैं, कई बार वो नली के अंदर या कहीं भी यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर आपको वहाँ इंजरी करके ब्लड आपके आ सकता है। तो आपके यूरिन एग्जामिनेशन में कई बार कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल प्लस 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 ऐसे होता है, तो उन केसेस में भी ये चीज़ हो सकती है। दूसरा कारण होता है दोस्तों आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि कहीं भी नली के अंदर आपका ट्रैक के अंदर अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। या फीमेल के अंदर देखा जाता है कि बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, क्योंकि उनकी जो स्ट्रक्चर यूरेथ्रा होती है छोटी होती है, उस वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ज़्यादा अगर बढ़ जाते हैं तो उससे ब्लड आपको आ सकता है। उसके बाद थर्ड रीजन में आता है दोस्तों किडनी इन्फेक्शन। किडनी के अंदर इन्फेक्शन अगर आपको वायरल हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है। वायरल के अंदर आपने देखा होगा कि डेंगू के जो केस होते हैं उनके अंदर बिगड़ने के ऊपर कई बार यूरिन के अंदर ब्लड आ सकता है, या और किसी भी तरीके के वायरल इन्फेक्शन के अंदर भी ये दिक्कत हो सकती है। किडनी के अंदर इन्फेक्शन के अंदर आपको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है, यानी कि ऐसी जो सबसे छोटी यूनिट होती है जो फिल्ट्रेशन के अंदर काम आती है किडनी के अंदर, वहाँ पर किसी भी वजह से आपको इन्फेक्शन होने की वजह से भी आपको ब्लड आ सकता है यूरिन के अंदर। या कुछ जो केस होते हैं जैसे टॉक्सिन्स वहाँ अगर आपकी बॉडी में चले गए तो उसकी वजह से हो सकती है। हाइपरटेंशन के केस होते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर अगर ब्लीड होने से हल्की वजह से आपका यूरिन का कलर चेंज हो सकता है। या जो केस होते हैं ट्रोमा या किसी तरीके की कोई इंजरी, ब्लो इंजरी है या एक्सीडेंटल इंजरी है, उनके अंदर कई बार यूरिन के अंदर ब्लड देखने को मिल सकता है। दोस्तों, उसके बाद जो आते हैं कारण आते हैं कि आपके एनलार्ज प्रोस्टेट, जो पुरुषों के अंदर ग्रंथि होती है प्रोस्टेट ग्रंथि, वो भी एनलार्ज होने की वजह से, या आपकी जो नली होती है उसके ऊपर प्रेशर डालती है यूरिन के लिए, जैसे ही अपन प्रेशर डालते हैं पास करने के लिए, तो उसकी वजह से भी ब्लीड हो सकता है। जिन लोगों के प्रोस्टेट के अंदर सूजन होती है उनको भी ये चीज़ हो सकती है।
तो दोस्तों उसके बाद आता है कि कुछ जो ट्यूमर्स होती हैं, कैंसर्स ट्यूमर्स होती हैं, उनकी वजह से या नॉर्मल ट्यूमर की वजह से भी कई बार ब्लड देखने को मिल सकता है। यानी कि अगर आपके किडनी में कहीं तरीके की कोई ट्यूमर बन रही है या यूरिथ्रा के अंदर या ब्लैडर के अंदर कोई ट्यूमर, ज़्यादातर जो चांसेस होते हैं ब्लैडर की ट्यूमर के, तो उसकी वजह से भी आपके यूरिन के अंदर ब्लड आ सकता है। कुछ जो केस होते हैं दोस्तों वो जेनेटिकली होते हैं, जिन लोगों के जेनेटिकली ही प्रॉब्लम रहती है या जिनके अंदर ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स रहते हैं उनके अंदर, या फिर जिन लोगों के पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ होती है जन्मजात, उन लोगों के अंदर भी ये चांसेस ज़्यादा मिलते हैं, या ऑटो इम्यून किसी भी ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से भी आपको यूरिन के अंदर ब्लड देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये मोटे मोटे कारण होते हैं, इसकी वजह से ये चीज़ हो सकती है। इसके बाद करते हैं कि कुछ मेडिसिन्स होती हैं, जैसे मेडिसिन एंटीकोगुलेंट्स मेडिसिन देते हैं, जैसे हार्ट के जो मेडिसिन, कार्डिक आर्टेरियल डिजीज़ के जो मरीज़ होते हैं, जिन लोगों के थक्का नहीं बने, उसके लिए खून को पतला रखने के लिए कुछ दवाएं दी जाती है, उसकी वजह से भी आपको ब्लीड हो सकता है। या डीबीटी के जो केस होते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस जिन लोगों के होता है, उनको भी कोगुलेंट उसको एंटीकोगुलेंट मेडिसिन दी जाती है, उसकी ज़्यादा कई बार मात्रा होने की वजह से भी ब्लड आपको यूरिन में आ सकता है। या कुछ जो एंटी कैंसर ड्रग होती हैं वो भी कई बार यूरिन के अंदर ब्लड को ला सकती हैं। तो ये मोटे मोटे कारण होते हैं। एक कारण और होता है इसका कि जैसे कुछ कई बार क्या बहुत ज़्यादा ओवर एक्सरसाइज कर लेते हैं, अपनी बॉडी की क्षमता से ज़्यादा अगर एक्सरसाइज कर लेते हैं एक साथ के अंदर, तो भी आपके किडनी से आपको कहीं ना कहीं ब्लीड होकर यूरिन में ब्लड देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये अगर आपको केसेज मेल में फीमेल में दोनों में है प्रोस्टेट के अलावा, लेकिन फीमेल के अंदर मैं आपको बात करना चाहूँगी कि कुछ केस होते हैं फीमेल के अंदर आपको ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है। तो वो केस होते हैं जैसे एंडोमेट्रियोसिस एक डिजीज़ होती है जो कि आपके ब्लैडर को इंटरफेयर कर सकती है और उससे आपको ये ब्लीडिंग हो सकती है। कुछ जो होते हैं सूडो हेमीचूरिया, इसका लगता है यूरिन के अंदर ब्लड गलत तरीके से आता है या अपन को एहसास होता है कि आपके यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा है, लेकिन वो नेचुरल होता है। जैसे मेंसेज के आसपास अगर यूरिन के साथ में ब्लड मिक्स आता है तो हो सकता है। इसके साथ साथ के अंदर जैसे बार बार इंटरकोर्स करने की वजह से भी आपको यूरिथ्रा के इंजरी होने की वजह से ब्लीड हो सकता है। या कई बार महीना बीच बीच में आता रहता है, जिसको मेट्रोरेजिया मेनोरेजिया की जो शिकायतें होती हैं, उन लोगों के फीमेल्स के अंदर भी ये चीज़ देखने को मिल सकती है। तो अपन दोस्तों अभी ये मोटे मोटे कारण हो गए। अब अपन बात करते हैं कि ये जो सिम्टम्स क्या होते हैं देखने को। अभी अपन ने बात की कि इसके अंदर आपको यूरिन के अंदर ब्लड देखने को मिल सकता है। कुछ जो केस होते हैं उनके अंदर हल्की बुखार भी आ सकती है, बदन दर्द हो सकता है, या पेशाब के अंदर आपको जलन हो सकती है, दर्द हो सकता है। ये मोटे मोटे साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो केस होते हैं वो पेनलेस केस होते हैं, किसी तरीके का कोई सिम्टम उनके अंदर देखने को नहीं मिलता है। अब इसको मोटे मोटे तरीके से अपन कैसे मैनेज कर सकते हैं, यानी दोस्तों अगर आप अच्छी मात्रा में अगर पानी पिएं, किसी भी तरीके का केस हो, उसके अंदर एक बार अगर क्लॉट बनता है तो वो पास आउट हो जाता है, या आपके जो इन्फेक्शन है उसमें भी काफ़ी मदद मिलती है बार बार लिक्विड ज़्यादा अगर मात्रा में लेते हैं तो। कुछ जो केस होते हैं कि आप इस तरीके की डाइट नहीं लें जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही हो, या फिर आप जो है आपकी जो हाइजीन है उसका प्रॉपर तरीके से ध्यान रखें। तो इन चीज़ों के साथ साथ में आप जैसे लेडीज फीमेल्स इंटरकोर्स करती हैं तो उसके बाद में कोई मेल या फीमेल उसको यूरिन पास करने ज़रूर जाना चाहिए। उसकी वजह से भी कई बार क्या होता है कि उसके अंदर क्लॉट बन के दिक्कत हो जाती है, तो उन लोगों के लिए भी काफ़ी ठीक फ़ायदेमंद हो सकती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन का क्या रोल है। अब मैं बात करना चाहूँ दोस्तों, हेमीचूरिया के लिए बहुत सारी मेडिसिन होम्योपैथी के अंदर आती है, लेकिन पहली शर्त है कि कभी भी डॉक्टर की सलाह के बगैर आप दवाई नहीं लें, किसी तरीके की दवाई का इस्तेमाल नहीं करें। उसके लिए ज़रूरी है पहले आप अपने केस को अच्छी तरीके से डायग्नोसिस करवाएं, यानी उसकी पहचान करवाएं किस वजह से आपके यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा है। उसका अगर पता चल जाता है तो उसका सही समय पे इलाज हो पाता है, वरना आपको किडनी फेलियर या काफ़ी कॉम्प्लिकेशन का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इसलिए दोस्तों मैं कुछ मेडिसिन आपको बता रहा हूँ, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली आती है बर्बेरिस वल्गेरिस। जिनके लोग किडनी के जो स्टोन के केस होते हैं उनके अंदर यूज़ की जा सकती है बर्बेरिस वल्गेरिस। कुछ जो केस होते हैं यूटीआई के केस होते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के, उनके अंदर कैंथेरिस को यूज़ किया जा सकता है 30 पावर के अंदर। या जिनके अंदर बिल्कुल हल्का हल्का लाल कण आते हैं उनके अंदर लाइकोपोडियम का इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्लीडिंग के अंदर जो केस होते हैं सार्सपिला भी यूज़ की जा सकती है काफ़ी केसेज के अंदर। और जिन लोगों के बहुत ज़्यादा किडनी वाले रीजन में दर्द होता हो, बहुत चुभने वाला ऐसा दर्द होता हो, उन केसेज में एपिसमेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा काफ़ी तरीके की जो मेडिसिन आती है दोस्तों, हेमामलिस है, इरिजिडोन है, फॉस्फोरस है, इपिकोक है, चाइना है,
काफ़ी तरीके की थेरेस्पा बर्सा पेस्टोरिस है, बहुत तरीके की मेडिसिन आती हैं हीमेचूरिया के लिए जो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स ही इस्तेमाल की जाती है। इसलिए आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है ऐसे केसेस के अंदर आप डॉक्टर से सलाह करके ही दवा का इस्तेमाल करें। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ जियो जिंदगी के रंग होम्योपैथी का संग। धन्यवाद दोस्तों।